बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आजकल मुझे एक बताया, शारजा में हमारे बाबर साहब है, उन्होंने बताया कि टीवी पे कल एक सवाल आया और एक छोटा सा बच्चा अपने बाप से पूछ रहा है कि एक छोटा सा बच्चा अली जब खाने काबा में आया और अजदहा आया तो इतने बड़े अजदहे को कैसे तोड़ दिया, कैसे चीर दिया अजदहे को। तो ये कहते हैं बाप जवाब, अब क्या जवाब दे, मसलन आप क्या जवाब देंगे? भाई इतना बड़ा अजदहा, छोटा सा बच्चा, उसने चीर दिया अजदहे को, कैसे जवाब देंगे? जवाब है फातिमा बिनते असद के इस इबारत में, खलक़तहू बिकुदरती, मैंने अली को अपनी कुदरत दी है। अरे ठीक है, बच्चे ने नहीं चीरा, अल्लाह की कुदरत ने चीरा। आप कहेंगे ये क्या कर रहे हैं मौलाना साहब, अली को घटा रहे? घटा नहीं रहा हूं। जब खैबर को फतह किया तो ये कहा अपनी बशरी ताकत से नहीं उठाया, ये तो अपने परवरदिगार की ताकत से उठाया है। तो अली परवरदिगार की कुव्वत का नाम है, अली परवरदिगार की ताकत का नाम है। लेकिन अली को अल्लाह के साथ मानना है। जो अल्लाह की ताकत का इनकार करके अली को माने वो मुशरिक है। इसलिए कि अली कहते हैं मेरे पास मेरी ताकत नहीं है, अली के पास अल्लाह की दी हुई ताकत है। मगर हमारे शायरों को तो मजा जब तक नहीं आता ना, जब तक मजा हमें नहीं आता, जब तक हम थोड़ा सा ऊपर को न चले अल्लाह मियां से भी। मतलब एक आदमी ने तो मुझे हैरत हुई, एक साहब मुझे मिले, कहने लगे मियां मौलाना आज़ादार, हकीकत तो यह है कि अली की तारीफ अल्लाह भी कमा हक़्क़हू नहीं कर पाया। दीजिए दादा आप मुझे खूब, नहीं अगर मैं ना वो करता तो मिलती मुझे भी। देखिए मैंने पहले ही इतना डरा दिया आपको। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अली को अल्लाह की ताकत, अली ने अपनी ताकत नहीं मनवाई है, अपने खुदा की ताकत मनवाई है। तो अभी सुनिए मैं आपको क्या बता रहा हूं। अली, अच्छा ये बताइए, जब अली की तारीफ अल्लाह भी नहीं कर पाया तो फिर कौन करेगा? मतलब ये कलेमाते कुफ्र हैं या ये मौलाई हैं? आप बोलिए, मैं नहीं बोलता अपनी जबान से भाई, मैं ही क्यों फंसूं अकेला, आप भी तो फंसे हैं। हाँ ये मौलाई है, अरे अरे नहीं, इनको ना कुछ कहिए, इनको कुछ ना कहिए। अम्मा जी वो अपना हुलिया ठीक ना रख सके, हुलिये तक ठीक बिगड़ गए हैं। मौलाई ना नमाज के, ना रोजे के, ना अमल के, ना 13 रजब के, ना गदीर के। गर्दन मटकाने से मौलाई नहीं बनता, अली के कदम पे कदम रखने से मौलाई बनता है। हम क्या समझ रहे हैं? अगर एक दो दफा ऐसे कल बड़े मौलाई झूम रहे हैं। अली को ऐसे पागलों की जरूरत नहीं है, अली ने पागलों के लिए हॉस्पिटल नहीं खोला है। अली को जरूरत है सलमान जैसे अक्लमंद की, अबू ज़र जैसे अक्लमंद की, मिक़दाद जैसे अक्लमंद की। गर्दन मटका, ये गर्दन मटकाने से मौलैयत का क्या अर्थ है? 13 रजब आ गई, सवाब के बजाय गुनाह हो रहा है मोमिनीन को। भांगड़े, कसीदे, कसीदे कैसे? जो लोग पहले अपनी गाड़ियों में गाना चलाया करते थे और गानों से लज्जत हासिल किया करते थे, आज वो लोग बेचारे 13 रजब को गाना नहीं सुनते, तो उसी के ढंग पे जो है। इसलिए कि हमारे माशाल्लाह मनकबत खां इस वक्त जो हैं आपकी कई कई ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं। जो मजा आपको कभी हीरो दिया करता था, वो मजा आजकल हमें एक मनकबत पढ़ने वाला दे रहा है। याद रखिए, आयतुल्लाह सिस्तानी का फतवा है कि वो नोहा, वो मरसिया, वो कसीदा जाके देख लीजिएगा आप, इंटरनेट के ऊपर फतवा लिखा हुआ है कि जो नोहा भी, जो कसीदा भी, जो मनकबत भी गाने की तर्ज पर जिस पे आदमी को फीलिंग होने लगे कि जैसे गाना गाया जा रहा है, तो वो हराम है। मैं ऐसे मनकबत खानों को आज 13 रजब में, 14 रजब की शब में ये पैगाम देना चाहता हूं, अगर तुम्हें यही सब कुछ करना है तो अली के दरवाजे को छोड़ दो। पैसा तुम्हें दूसरी दुनिया में भी बहुत मिल जाएगा, गले का इस्तेमाल करो, पता नहीं क्या क्या कर दो, कभी कुछ भी मिल जाएगा, मगर अली छोड़ दो।
अली के नाम पर वो मजा देना जो गानों में लोग लेते हैं, शरीयत में हराम है, हराम है, हराम है। और उसका सुनना भी। अच्छा ये नहीं क्या मेरे से ज्यादा आप इस बात को नीचे बैठ के समझ रहे हैं? इसलिए कि मुझे नहीं पता, अल्लाह का शुक्र है मैंने आज तक गाना नहीं सुना, परवरदिगार का शुक्र है। मेरे अंदर करोड़ों ऐब हैं, लेकिन ये ऐब नहीं है कि मैंने गाना नहीं सुना। तो मुझे पता भी नहीं होता ये गाने की तरफ पे है या नहीं, मुझे तो आप ही बताते हैं। तो देखो मैंने अपना दामन कितना बचा लिया मनक़बत खानों से। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो वाकई मुझे तो जवान लड़के आके बताते हैं, अरे किबला अब उसने कसीदा पढ़ा बिल्कुल गाना, अब उसने कसीदा पढ़ा बिल्कुल गाना। मैं ये कहता हूं जब आपने देख लिया तो उसे शेयर करना भी आपके लिए हराम है। उसे क्यों भेजा आपने दूसरे को? उसे वहीं डिलीट मारिए, मैसेज लिखिए, अपना दामन बचाइए। गलत बात को फैलाने वाला भी इतना ही बड़ा गुनाहगार है जितना गलत काम करने वाला। शिया ने अली, ये जो मीडिया तुम्हारे हाथों में आज मोबाइल की शक्ल में आया है, इसका इस्तेमाल सही सही करिए, गलत बात को आगे ना बढ़ाइए। मजलिसों की वीडियो, खवातीन की मजलिस मेरे घर में हो रही है, किसी औरत ने वो मजलिस ही डाल दी। अपने पर्दे का तो अजाब इस औरत को है ही, लेकिन इतनी औरतों को जो इसने पर्दे का, इतनी औरतों को जो पहुंचा दिया पूरी दुनिया में, उसका जवाब महशर में कौन देगा? तो नश्र करने से पहले सोच लीजिए मैं जायज नश्र कर रहा हूं या सही नश्र कर रहा हूं। खुदा की कसम ऐसे ऐसे हो गए हैं। और मैं बताता हूं आपको, एक जुमला बड़ा सख्त है, मगर समझेंगे तो आप 100% मुझे दुआ दे के जाएंगे आज, अगर आप इसको समझ लेंगे। कैसे मैं बताता हूं आपको। एक तो है गलत काम करना, इसमें बड़ा गुनाह है, और एक है गलत काम को सही करके करना। किस में गुनाह है बताइए? बताइए, एक आदमी चोरी कर रहा है और चोर भाई गलत है चोरी, एक आदमी चोरी करके फिर तावील कर रहा है। ये तो हमारा ही तो घर था पहले, इसलिए गया था मैं तो, चूंकि हम रहते थे किराएदार इसमें, तो ये हमारा ही था पहले, हम भी रहे इसलिए जायज हो गया। एक काम है गुनाह को गुनाह करके करना, उसकी बख्शिश हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। वाकई मैं तो गारंटी लेता हूं। और मैं क्या गारंटी लेता हूं, मेरी तो खुद औकात कुछ नहीं है, आले मोहम्मद गारंटी लेते हैं। अगर आपने गुनाह को गुनाह समझा, फिर माफी मांग ली, हम माफ करवा देंगे। लेकिन एक आदमी गुनाह कर रहे हो और आले मोहम्मद के नाम पे कर रहे हो। शराब पहले भी पी जाती थी, कत्ल पहले भी। यजीद सबसे बड़ा मुजरिम क्यों है? इसलिए कि गलत काम को इस्लाम के नाम पे करता था। तो आज हमारे मनक़बत खां, आज हमारे शायर, आज हमारे कसीदा पढ़ने वाले अगर वैसे ही कुछ पढ़ लें तो वो गुनाह ऐसा है कि माफ हो सकता है। लेकिन गाने का मजा बिल्कुल अपनी मदह में और मनक़बत में दे देना अली के नाम पे, यानी जिन लोगों ने गिना को हराम करार दिया गया था, उन्हीं के नाम पे गिना इस्तेमाल हो रहा है। मुझे बताइए, अगर शराब पे आप नियाज देने लगे, माज़अल्लाह हो जाएगी? नहीं होगी। तो इसका मतलब है जो चीज नाजायज है, हलाल मोहम्मदिन हलालुन इला यौमिल क़यामा, हराम मोहम्मदिन हराम इला यौमिल क़यामा। क़यामत तक के लिए हराम है, क़यामत तक के लिए हलाल है। आप चाहे जितना अली के नाम पे कसीदा पढ़िए, अगर उसमें गाने की फीलिंग आएगी तो हराम है, बल्कि डबल अजाब है। सोचिए, अपने बच्चों को बचाइए। मैं बता रहा हूं मिंबर का तजर्बा, मैंने छोटे छोटे बच्चों को खुद ही देखा, झूमते हुए देखा। क्यों झूम रहे हैं भैया? कहा इसी तरज पे गाना इन्होंने सुना था, इसी तरज पे इन्होंने मनक़बत सुन लिया है, और फिर गलतियां मानने को तैयार नहीं है। अभी मेरे खिलाफ, अभी ये मेरी महफिल सुन रही होगी, मेरे ख्याल में 100-200 गालियां तो मुझे दे दी होंगी अभी तक किसी ने। लेकिन अल्लाह का शुक्र यह है कि गाली लगती नहीं है। अगर गाली लगा करती तो मेरा मुंह अभी से फिर जाता यहीं। पता नहीं कितने गालियां दे रहे होंगे बेचारे। तो देना चाहिए, कोई मसला नहीं है। इस्लाम कहता है अगर हक की खातिर आपने गालियां भी ना खाई तो फिर क्या खाई, मिलनी चाहिए। कोई अगर मेरी बात हक है तो मेरा मौला मेरे साथ है, आले मोहम्मद मेरे साथ हैं, मेरा परवरदिगार मेरे साथ है।
एक शायरी, एक तो मनकबत छोड़िए, सादे से कसीदे पढ़िए। नोहे, मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, नोहे, नोहे का मतलब है रोना। नोहे का मतलब दाद देना नहीं है कि इधर नोहा पढ़ रहा, इधर मजमा दाद दे रहा। और मैं तो फिर अपने हिंदुस्तान की मिसाल दूंगा। एक नोहा चला, अब वो बेचारा, पहले पता नहीं मैंने कुछ कहा था, उसकी वीडियो मेरे नाम के साथ डाल दी, 10-15 मुझे गालियां दिलवा दी, और उससे जहां गया उसने गालियां दी। उसने क्या किया सुन लिए, लेकिन कहना मुझे क्यों पड़ रहा है, जब नबी और आले नबी पे झूठ बोला जाने लगे तो एक मौलाई पे वाजिब है दिफा करना। मसलन आधे लोग तो कर रहे हैं मातम और आधे लोग दे रहे हैं दाद, तो ये बताइए कौन गम में है, कौन खुशी में है? भाई अगर सारे दाद दे रहे हो तब भी कोई मसला नहीं है, अच्छी बात है। आप एक चीज खड़े होके पढ़ रहे हैं, मजमे से कह दीजिए साइलेंट, खामोश, रुक जाइए, मुसद्दस पढ़िए, दाद लीजिए, कोई मसला नहीं है, जायज है। लेकिन ये क्या मतलब, 100 आदमी तो मातम कर रहे हैं उसी पे, मरहम मारा, मरहम मारा। अरे मरा तो अच्छा मरा भाई, तुम्हें कौन सी परेशानी हो रही है मरहब के मरने से? अगर मरहब को अली ने मारा, या हुसैन या हुसैन, मतलब क्या, मुझे अच्छा, अगर किसी की समझ में आए तो मुझे नीचे उतर के बता दे, कोई है लॉजिक इसमें? भाई आधे दाद क्यों दे रहे हो, काम मेरे मौला के फजाइल हो रहे हैं, अक्ल में आती है, तो ये मातम क्यों कर रहे हैं? और अगर ये मातम कर रहे हैं, गम का बयान है, तो तुम दाद क्यों दे रहे हो? तो एक कर लो ना, या मातम कर लो और दादी दे लो। मैं तो कह रहा हूं दाद दे लो, सवाब मिलेगा, मेरे मौला के नाम पे दाद दोगे ना, सवाब मिलेगा, मेरे मौला कसीदा। मगर उसमें एक शेर भी है, वो शेर भी सुन लीजिए, जिसकी खाओ उसी की गाओ, ये फरमाने मोहम्मद है। क्या फरमाने मोहम्मद है, जरा आप भी पढ़ दो एक दफा, मैं पानी पी लूं। अच्छा, आपके याद हुआ अभी तक या नहीं याद हुआ? क्या है? जिसकी खाओ उसी की ये फरमाने, और मियां जितने वहां खड़े थे उन्होंने उठा लिया इस पे, वाकन उसको उठा लिया, इतनी दाद दी। भाई पाकिस्तान वाले मुतमईन हो जाएं, हिंदुस्तान का वाकया है। अभी पाकिस्तान वाला भी पढ़ूंगा। देखिए, मैं पहले आपको ये आगाह कर दूं, शायर का खतीब से ज्यादा सवाब है, मेरे से ज्यादा अफजल है शायर, मेरे से ज्यादा बेहतर है। मिंबर रसूल से कह रहा हूं, आले मोहम्मद को गवाह करके कह रहा हूं, जो मोमिन शायर हैं, जो आले मोहम्मद की वाकई मदा करते हैं, मैं उन शायरों के कदमों की धूल हूं अमामा लगा के भी। मगर मोमिन हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, आले मोहम्मद का मां भांगड़े वाला ना हो, उसकी नहीं। जो शायर हैं वाकई, मतलब जिसकी खाओ उसी की गाओ, ये फरमाने मोहम्मद है। मुझे ये बताइए, पैगंबर पे इल्जाम है या नहीं? अगर रोजे की हालत में ये मिसरा पढ़ दो तो आपका रोजा बातिल है, चूंकि नबी पे इल्जाम लगाया। मतलब क्या है, जुमले का आसान सही। वैसे इतने सीधे आप नहीं के जो आपकी समझ में ना आया हो, अभी समझ सारे गए हो, मुझे ही फंसवाने के चक्कर में है सब। सलवात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। जिसकी खाओ उसी की गाओ, ये फरमाने मोहम्मद है। क्या मतलब? यानी नबी ने कहा, ना हक देखो ना मजलूम देखो, अगर कोई जालिम तुम्हें खिला रहा हो तो उसी की गाते रहो बस, यानी अपना पेट भरो और काम चलाओ। जिसकी खाओ उसी की गाओ, ना हक कहना है ना सही का साथ देना है, तो फिर सारी हदीसें गलत हैं। अल हक़्क़ु माली वलियुन माल हक, हक बात कहो। ये नबी हक बोले, इन्होंने गलत किया, रसूल हक बोले, उन्होंने गलत किया, इमाम हक बोले, गलत किया। उन्हें भी जिसकी खाओ उसी की गाओ होना था ना। मसलन मूसा फिरौन की खा रहे थे नहीं खा रहे थे? तो मूसा के सामने पढ़ते आप ये कसीदा, ए मूसा जिसकी खाओ उसी की गाओ, ये फरमाने मोहम्मद है। क्यों निकले हो फिरौन के खिलाफ? मुझे बताइए, आप हंस रहे हैं, ये जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। दूसरा शेर और है, वो भी सुन लीजिए, जिसमें हमारे पढ़ने वालों को थोड़ा चेक कराने की जरूरत है। अपने हुबदार को नबियों से बढ़ा देंगे अली, या बढ़ा देते अली। अपने हुबदार को नबियों, पहले तो मुझे बताइए नबियों के बारे में आपका अकीदा क्या है? नबी मासूम है या नहीं है?
नबी अल्लाह के ओहदेदार हैं या नहीं हैं? नबी मौलाई हैं या नहीं हैं? नबी विलायत के इकरार करने वाले हैं या नहीं हैं? तो आपसे किस चीज में कम है वो? मतलब अली के मोहब्बत, अगर तो अली की मोहब्बत तुम्हें ज्यादा है या नबियों को? बताइए। अरे अरे बोलिए ना भाई, ऐसा क्या हो गया? मतलब इब्राहिम को अली से ज्यादा मोहब्बत है या आपको? आदम को मोहब्बत है या अमा जिन्होंने सुलबों में रखा हो, जिनकी औलाद हो, जिस बेटे के नाम से उन्हें निजात मिली हो, नूह को निजात मिली अली की वजह से, आदम को निजात मिली अली की वजह से, इब्राहिम को निजात मिली, तो वो मौलाई भी हैं। तुमसे बड़े मौलाई हैं या नहीं? जोर से बोलो, हैं या नहीं? अंबिया तुमसे बड़े मौलाई भी हैं, तुमसे बड़े मोहब्बत वाले भी हैं, तुमसे बड़े अच्छा मासूम भी हैं, वो नबी भी हैं, अल्लाह के ओहदेदार भी हैं। तो फिर बताइए अली ऐसा काम कैसे कर देंगे? एक बात तो होती कि नबी तो हैं मुकस्सिर और हम हैं अली वाले, फिर तो मौला अली बढ़ा देंगे आपको, अगर नबियों से बढ़ा देंगे। अरे भाई छोटा लफ्ज रख लीजिए ना, वलियों से बढ़ा देंगे मसलन, वली भी ऐसे वैसे उनसे बढ़ा। भाई जो खुद मौलाई हैं अंबिया, जिनको नबूवत ही विलायत के सदक़े में मिली, तो फिर वो तो उस चीज में पहले से ही हैं जिसमें आप हैं और आपसे ऊपर हैं। तो फिर अपने हुबदार को नबियों से, आलिम का लफ्ज वहां नहीं है, उलमा का लफ्ज नहीं है वहां। और इस हदीस के बारे में भी ये करवाया का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा ऐसे जैसे बनी इसराइल के उलमा। बाज लोग अफजल का लफ्ज भी नहीं मानते, और अगर अफजल का लफ्ज भी मानते हैं तो वहां अफजल के कुछ और माना है। ये नहीं है कि नबियों से अव्वल हो गए वो, बस चूंकि नबी मासूम है, गैर मासूम कभी मासूम से ऊपर नहीं जा सकता। भाई आप एक चीज से आगे जा सकते हैं और वो है मलक। आपका दर्जा मलाइका से आगे भी जा सकता है, हैवान से नीचे भी आ सकता है। अगर आपकी ख्वाहिश आपकी अक्ल पे गालिब आ जाए तो आप नीचे चले जाते हैं हैवान से, और अगर आपकी अक्ल आपकी ख्वाहिश पे गालिब आ जाए तो आप फरिश्तों से भी आगे जा सकते हैं। वो भी मासूम ने फरमाया है। ये बात समझ रहे हैं? तो मैं ये कहता हूं, या जैसे आजकल कुछ और चल रहा है, तो चल तो पता नहीं क्या क्या रहा है मियाँ, कहां कहां तक बोला जा सकता है। बस मैं एक ही बात कहूंगा कि मनक़बत सुनिए, शायर का रुतबा बड़ा दूर जाए। शायर के लिए बस मैं एक हदीस पढ़ना चाहता हूं, मन क़ाल फ़ीना बैतन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने हमारी शान में एक बैत कही तो जन्नत में अल्लाह उसको एक घर देगा। ये खतीब के लिए नहीं कहा, यानी मेरे लिए नहीं कहा, ये शायर के लिए कहा। अच्छा, शायर भी दो तरीके के हैं। एक शायर वो है जो गलती कर जाए और पता ना हो, उसे भी गुनाह नहीं है। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं। अगर मुझे किसी ने मुतवज्जे कर दिया और फिर भी मैं पढ़ता रहूं तो उसमें थोड़ा सा है। तो अजीजों याद रखिए, इसको याद करिए और सोचिए। बस आखिरी जुमला, महफिल तमाम हो गई, और वो जुमला सुन लीजिए क्या है। अली इब्ने अबी तालिब को हाथों पे लिए हैं, खुतबा शहजादी पढ़ रही हैं, खुतबा खत्म हुआ, लेके चलने लगी। जैसे ही चलने लगी मक्के के लोग आ गए, आके कहने लगे फातिमा बिन्ते असद ऐसे थोड़ी ले जा सकती हो, उस पत्थर पे लिटाओ। अबू तालिब अपने बच्चे को उस पत्थर पे लिटाओ। अबू तालिब ने अपने बच्चे को पत्थर पे लिटाया। एक अजदहा था उस जमाने में जिसे उन्होंने ट्रेन कर रखा हो, पाल रखा हो, जो भी सूरत आप माने था, वो आता था, उसके जरिए पता लगाते थे कि ये बच्चा सही है या ये बच्चा गलत है। अगर बच्चे को अजियत देता था तो सही नहीं है, अगर बच्चे को अजियत ना दे तो सही है। लिटा दिया अबू तालिब ने इत्मीनान से। अजदहा आया, जैसे ही पहुंचा मेरे मौला ने उसको चीर दिया। यहीं से अब्दुल्ला अमृतसरी ने लिखा कि इसी वजह से अली का नाम उनकी माँ ने हैदर रखा, चूंकि अरबी में हैया कहते हैं सांप को, दर्रा कहते हैं फाड़ने को, इसलिए उनका नाम हैदर। एक मतलब ये पूरा रीजन नहीं है हैदर होने का,
हैदर होने के 3 रीजन हैं, लेकिन वक्त हो गया। शायर जो पढ़ेंगे वो मुझे ना कोस रहे हो भाई, तो जल्दी से मैं उतर जाता हूं ये कह के। तो उन्होंने कहा, बस आखिरी जुमला महफिल का, उन्होंने कहा कि ए अबू तालिब तुम्हारे लाल ने बड़ा गजब कर दिया। आखिरी जुमला ताकत समेट लीजिए। अली, ए अबू तालिब तुम्हारे लाल ने गजब कर दिया। का क्या कर दिया? का कसौटी को खत्म कर दिया जिससे हम पता लगाया करते थे ये हलाली है या ये हरामी है, ये जायज है या नाजायज है, ये अच्छा है या बुरा है। एक मर्तबा नबी ने कहा, अरे कसौटी को खत्म नहीं किया, कयामत तक के लिए कसौटी मिल गई। इसलिए कि कभी ना कभी तो अजदहा को मौत आती, अब तुम्हें ऐसी कसौटी मिल गई कि कयामत तक अली के जरिए पहचानना।